सोनम के मामा जी ने सोनम को रुपए देते हुए कहा, यह लो, और हाँ, अगर और पैसों की जरूरत पड़े तो अपना दोस्त समझकर बता देना। आज सोनम के घर में कोई नहीं था तो वह अपना समय काटने के लिए मामा जी के घर गई थी। इस समय सोनम ने मामा जी से कुछ रुपए मांगे थे। मामा ने रुपए देकर कहा, यह बात हम दोनों के बीच ही रहनी चाहिए। अगर और पैसों की जरूरत हो तो बता देना, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करूंगा। ऐसा सुनकर तो सोनम की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। सोनम के हाथों में जैसे कुबेर का खजाना लग गया हो। वैसे सोनम के मामा बहुत पैसे वाले थे, उनके लिए 5-10 हजार कोई बड़ी बात नहीं थी। उसके बाद मामा ने सोनम से पूछा, तुम्हारे पैर का दर्द कैसा है? सोनम ने कहा, अब कुछ हद तक ठीक है, कल आपने मालिश की थी, मेरे पैरों में शायद इसी का असर है। इतना बोलते ही मामा ने कहा, आज फिर से मालिश कर दूंगा, आज सारा दर्द खत्म कर दूंगा। सोनम भी अब उन्हें मना नहीं कर पा रही थी, क्योंकि उसने पैसे जो लिए थे। सोनम ने हाँ कर दी। मामा उठकर तेल लेने अंदर चले गए। सोनम सोच रही थी कि आज मामा पता नहीं मेरे साथ क्या करेंगे। अगले ही पल मामा तेल की शीशी लेकर वापस आ गए और उन्होंने सोनम के पैरों में तेल लगाना शुरू कर दिया। दरअसल सोनम 2 दिन पहले भी मामा से तेल लगवा कर गई थी। कुछ देर पैरों में तेल लगाने के बाद मामा बोले, यह तेल इतना अच्छा है कि अगर आपने पूरे बदन में तेल लगा लिया तो कभी भी आपके शरीर में कहीं भी दर्द नहीं होगा। अगर कहो तो मैं यह तेल आपके कमर में लगा दूं। मामा के बार बार कहने से सोनम तेल लगवाने के लिए मान गई। सोनम आज समझ गई थी कि मामा उसे छोड़ने वाले नहीं हैं, क्योंकि मामा ने सोनम को मुंह मांगे पैसे दिए थे। फिर धीरे धीरे मामा कमर में तेल लगाने लगे। काफी देर कमर पर मालिश करने के बाद मामा बोले, कैसा लग रहा है? सोनम ने कहा, पहले से काफी अच्छा लग रहा है। फिर सोनम बोली, मामा जी काफी देर हो गई है, मैं जिस काम के लिए आई हूँ पहले वो कर लो, मुझे घर भी जाना है। मामा ने कहा, मैं तो भूल ही गया था, तुम्हें तो घर भी जाना है। फिर मामा अपने कमरे में गए और दूसरे तेल की शीशी लेकर आए। फिर मामा ने बैक साइड से कवर हटा दिया और ऑयलिंग करने लगे। जब बैक साइड की ऑयलिंग खत्म हो गई, मामा ने कहा, सोनम एक बात बोलूं, अगर तुम बुरा ना मानो तो। सोनम ने कहा, जी मामा बोलिए, मैं अच्छे से ऑयलिंग नहीं कर पा रहा हूँ, अगर तुम मशीन से पूरा कवर हटा दो तो काफी अच्छे से ऑयलिंग कर पाऊंगा। सोनम ने थोड़ा सोचा, फिर मामा को हरी झंडी दे दी। सोनम के हाँ करते ही मामा ने सारे कवर हटा दिए और खूब अच्छे से मशीन में ऑयलिंग की। दरअसल सोनम की सिलाई मशीन ठीक नहीं थी, इसलिए वह 2 दिन पहले मामा के पास सिलाई मशीन लेकर आई थी, क्योंकि सोनम के मामा को सिलाई मशीन ठीक करना आता था। फिर मामा जी अंदर तक मशीन में तेल डालने लगे और अंदर तक ऑयलिंग कर दी। उसके बाद सोनम खुशी से अपनी मशीन को लेकर अपने घर चली गई। दोस्तों, इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं। इसका किसी की जिंदगी, धर्म, समुदाय से कोई संबंध नहीं है। इसे केवल आपके मनोरंजन के लिए लिखा गया है। अगर इसका किसी की जिंदगी से मेल होता है तो यह एक संयोग माना जाएगा। हमारा मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना बिल्कुल नहीं है।